नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा आपने देखा होगा दोस्तों, वो बात सही है। जैसे थंबनेल के अंदर देखने के बाद विद्यार्थी जो आता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ सीख कर ही जाता है। इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपने देखा भी होगा कि अब कुछ विद्यार्थियों के लिए खुश भरी खबरी है और कुछ के लिए दुख भरी खबरी है। क्योंकि जिनके नंबर अधिक थे तो उनके लिए तो दुख भरी खबर है, और जिनके नंबर थे नहीं तो उनके लिए खुश खबरी। एक बार के लिए सभी साथीगण क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के सभी के जितने भी हमारी क्लासें होती है, सूचना संबंधित जो भी जानकारी आपको तक पहुंचाई जाती है वो आप तक पहुंच जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, जो आपने देखा ऊपरी ऊपर आपने हेडलाइन आज की देखी कि गुरुजी सीईटी की स्कोर कार्ड रद्द। शायद आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा होगा, इसलिए जरूरी है कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देता हूं, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हर समय आपके लिए न्यूज करंट सारी चीजें अपडेट रहती है। यहाँ पर कोई अन्य चीजें नहीं डाली जाती, सिर्फ आए हुए पर्सन, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें डाली जाती है। इसलिए आप ये ज्वाइन रखिएगा ताकि आप समय समय पर अवगत होते रहो। अभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ाने के अलावा कोई वीडियो बनाता ही नहीं। अभी तो अभी वापिस से सोचा थोड़ी मोटी जो जानकारी आती है उसके अंदर जो शायद इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी हमारे तैयारी करने में जुट जाए। भाई हो सके कि उनको एक नई उम्मीद लगे कि नहीं गुरुजी इस बार तो आगे वाली तो कहानी है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, कि अब आगे जो आएगी ना भर्ती उसके अंदर हम सीईटी के अंदर अच्छे नंबर लेकर आएंगे। नई भर्तियों में नहीं होगा लागू, कि मतलब इसका क्या मतलब है कि भाई नई भर्तियों में नहीं होगा लागू, मतलब क्या है इसका जानते हैं? सीईटी नहीं लागू होगी, सीईटी तो लागू है, लेकिन तो क्या है 15 भर्तियां अटकी। कैसी जानकारी है गुरुजी, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है जो आपने अभी तक बताया नहीं? ये रहा टेलीग्राम @GK गजानन सर। अगर ज्वाइन होता तो आज ये नौबत नहीं आती, आप सभी के सभी आराम से यहां पर पढ़ लेते इस जानकारी को। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती, सुनो ध्यान से। पात्रता परीक्षा, नई सरकार को नई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का करना होगा आयोजन, वरना शुरू नहीं हो सकेगी 15 नई भर्ती। भाई नई आयोजन करवाएंगे तो अभी वे कह रहे हैं कि परीक्षा तिथि निकाल देते हैं, कभी आगे कर रहे हैं कभी पीछे कर रहे हैं, बाकी ठीक है कार्य चल रहा है। तो नई सीईटी हो जाएगी ना तब। अब लेकिन जो प्रक्रियाधीन है, जैसे अभी मान लो कि जो भर्तियां भी जैसे एलडीसी का छात्रावास अधीक्षक है, इनकी जो इन्होंने निकाल दिया तो इसमें तो ये पुरानी वाली सीईटी लागू रहेगी। नई जो भर्तियां आएगी उसमें ये पुरानी वाली सीईटी हट जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनकी वैलिडिटी है वो समाप्त हो गई। कैसे गुरुजी? प्रदेश के 20 लाख उम्मीदवारों की सीईटी स्कोर कार्ड हुए रद्द। ये न्यूज है, मेरी नहीं है, ये दैनिक भास्कर जयपुर की न्यूज है। 1 साल की थी वैलिडिटी, प्रक्रियाधीन भर्तियों पर नहीं आएगा असर, यानी जो प्रक्रिया जिन भर्तियों की चल रही है उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, उनमें पुरानी सीईटी रहेगी। नई सीईटी के अंतर्गत अब जो भर्तियां होगी, जो 15 नई भर्तियां आने वाली है वो नई सीईटी के थ्रू ही आएगी। इससे पहले ये भर्तियां अटकी रहेगी जब तक नई सीईटी आयोजन नहीं करवाया जाएगा, पुरानी वाली में नहीं आएगा। समान पात्रता परीक्षा में 20 लाख अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड की वैधता खत्म हो गई है। अब इन स्कोर कार्ड के जरिए नई भर्ती नहीं की जा सकती। सरकार को नई भर्ती के लिए सीईटी का आयोजन करना ही होगा। पिछले सीईटी के जरिए की जा रही प्रक्रियाधीन भर्तियों को स्कोर कार्ड की वैधता खत्म होने का असर नहीं पड़ेगा। देखो, प्रक्रियाधीन भर्तियां यानी जो प्रक्रिया में है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वही बात लिखी हुई है जो टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाल रखी है। और इस साल होने वाली सीईटी स्नातक की परीक्षा 25 से 28 सितंबर को होगी, स्नातक स्तर की। और सीईटी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा है वो 23 से 26 अक्टूबर तक होगी। इसका मतलब ये तय है कि जब अब तक होगी तो फॉर्म अभी जस्ट आचार संहिता हट चुकी है तो फॉर्म अभी भरे जाएंगे। माहौल बनेगा तो भैया आप बढ़िया सी किताब लेकर आओ, हमारी भी किताब आ रही है, बढ़िया तरीके से बोल लो। देखो, अपनी माने कोई डाकण को नहीं केवल, किताब हमारी भी आ रही है, पब्लिकेशन तैयारी कर लो। तो बात है अगर चाहो तो बा भी थे लेस को आओ उसके 2 4 5 7 दिन अंदर राज्य की मार्केट के अंदर। बाकी जिस दिन इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे उसी दिन निकाल देंगे हम, क्योंकि उसको मैटर पूर्णतः तैयार कर लिया हमने। तो ये एग्जाम आपका होने वाला है, तो इन एग्जाम जब आपका होगा तो इस एग्जाम का बेहतर फायदा उठाने के लिए आप इसका फायदा उठाइएगा, क्योंकि आप क्लासेस जो लगातार चल रही है ना इस परिवार के ऊपर, उन क्लासों को अटेंड कीजिएगा। जीके तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, और दूसरा अध्यापक देखा कोई एक और व्यवस्था बैठा तो ढंगी इंडिया जी कह रहा। तो 2-3 क्लास है, 2 क्लास तो 1 क्लास तो मैं डेली दे हुई हूँ, और बाकी क्लासों था व्यवस्था करवा देगा। 7 भर्तियों के लिए हुआ था सीईटी सीनियर सेकेंडरी का लेवल, यानी कि जो कि 12वीं पास पर ही जो कि भर्ती हुई सीईटी की सीनियर सेकेंडरी, वो 7 भर्तियों के ऊपर हुआ था। ठीक है, और 18.22 लाख ने दी थी स्नातक स्तर की परीक्षा। फिर बाकी आलोक राज जी का क्या कहना है कि नई सीईटी के आयोजन के लिए तैयार है, नोटिफिकेशन आते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछली परीक्षा के आधार पर ही नई भर्ती नहीं की जा सकेगी, प्रक्रियाधीन भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी नई भर्ती कौन कर सका, बाकी जो प्रक्रिया में है
उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 20 लाख जितने भी आपकी जो सीईटी था, जो विद्यार्थियों ने दिए थे, उनकी एडमिट जो वैधता थी वो रद्द हो चुकी है। अब जो प्रक्रियाधीन भर्तियां उन पर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो नई भर्तियां आएगी उसमें नई सीईटी लागू होगी, तो इसलिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। समय है अभी भी सुधार लाने का, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। खमागणी सभी साथी, अगर सेशन अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जीके गजान सर। आपको समय समय पर सारी अपडेट जानकारी वहां पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। खमागणी साहब।